नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को बड़े स्तर पर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पद तैयार किए जाएं। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें। राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और ड्रग्स की सप्लाई राज्य में ना हो पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा देहरादून में स्थित कई कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्रीगणों के कक्षों और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का अवलोकन करते हुए कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की है। कांग्रेस ने मंगलवार को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर राजभवन कूच किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। अपराध में खुद बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हरिद्वार की 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पौड़ी के जितेंद्र सिंह सुसाइड केस में जिस हिमांशु चमोली का नाम सामने आया, उसके काले कारनामे की लंबी फेहरिस्त है। की मांग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। जिस तरीके से पंचायतों में पुलिस और प्रशासन ने नंगा नाच किया है, वो सबके सामने है। दिन दहाड़े डकैती की गई है हमारे वोटर्स की, और हाईकोर्ट के जो निर्देश है उसमें साफ हो गया कि एसएसपी और वहां की पुलिस ने क्या किया है। बेताल घाट और दौराहाट आपकी सामने है। तो ये पुलिस का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है। इनकी सरकार में डकैतियां बढ़ रही हैं, लूट हो रही है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपदा में कुप्रबंधन है। आपने देखा होगा धराली की स्थिति क्या थी, और उसके बाद थराली में जब बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री गए, लेकिन जहां ज्यादा पीड़ित थे वहां नहीं गए और चुनी हुई प्रतिनिधि का ज्ञापन लेने से इनकार किया। जो वहां की नगर पालिका की चेयरमैन है हमारी बहन, उसका ज्ञापन नहीं लिया। देखिए, इस प्रदेश में जो की सरकार, धामी सरकार जिसको कहा जाता है, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सत्ता में काबिज रहने के लिए वो आज इस प्रदेश की युवाओं की आवाज नहीं सुन रही, महिला अत्याचार इतने हो रहे हैं उसकी आवाज नहीं सुन रही, विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही। जो सरकार पंचायत चुनाव में गोली चलाने का काम करती है, जो सरकार पंचायत चुनाव में सदस्यों का अपहरण करने का काम करती है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ गलत उनको टच करने का काम करते हैं, उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर तक करवा देती। ऐसी सरकार जो विधानसभा सत्र होता है तो विधानसभा सत्र को नहीं चलने देती। देहरादून नगर निगम की तृतीय बोर्ड बैठक शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत मौन धारण से हुई। थराली और साथ ही धराली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सभी पार्षदों और अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। पिछली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पूरे नहीं होने पर पार्षद नाराज दिखाई दिए, जिसके बाद बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने थराली पहुंचे। यहां पर पहुंचते ही सीएम धामी ने कुलसारी में बनाए जा रहे राहत शिविर का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट आवासीय मकानों को हुए नुकसान का निरीक्षण करते हुए रामलीला मैदान तक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया है। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने सीएम के काफिलों को रोकने की घटना पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मुझसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा 11 साल पीछे जाओ। 2013 की आपदा की याद उनको होगी
कि जब मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उस समय के तत्कालीन जो माननीय विधायक थे वो 36 दिन बाद क्षेत्र में आए थे, क्षेत्र का दौरा करने आए थे, और हमारे विधायक जी 2 वन से परसों रात को 12 बजे बादल फटा और रात भर उन्हें एसपी को फोन, डीएम साहब को फोन, अपने उप जिलाधिकारी महोदय को फोन से लेकर सीएम साहब को तत्काल उनका सम्मान दिलाया कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, कई लोग उसमें हताहत हो गए हैं। क्षेत्रों में भारी नुकसान भी हुआ है, यहाँ पर मानव क्षति भी हमको देखनी पड़ी है और मलबा यहाँ पर हुआ। लेकिन मैं तो जिस प्रकार विभाग ने त्वरित गति से, बहुत असंभव था कि 2 दिन में यहाँ पर यातायात खोल दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रात दिन काम करके यहाँ पर यातायात खोल करके आज मशीनें यहाँ पर आ चुकी हैं और बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर 5 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, बाई हेली से एम्स भेजा गया है। शासन की तरफ से तमाम उस प्रकार की जो तात्कालिक राहत होती है और जीवन को बचाने के लिए सुरक्षित जो एक शिविर बनाए गए हैं, राहत कैंप बनाए गए हैं। का माहौल है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कुमायूं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में ओपनल कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। लंबे समय से जारी इस समस्या को लेकर अब कर्मचारी मजबूरन अस्पताल परिसर में ही धरना देने बैठ गए हैं। हल्द्वानी का सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। यहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रखने में उपनल कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है, लेकिन इन कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा। अस्पताल परिसर में धरना देना भी शुरू कर दिया है। अभी चूंकि उस पर कार्य बहिष्कार करते हैं, थोड़ा सेवा प्रभावित होती है रजिस्ट्रेशन में, उसमें जो मॉर्निंग आवर्स में। फिर भी जैसे जो है जो हॉस्पिटल प्रशासन जितनी कोशिश करता है कि उसको बेस्ट पॉसिबल मैनेज कर ले, वो तो हो रहा है। इनकी जो डिमांड्स हैं, इनको 6 में तनख्वाह नहीं मिली हुई है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो सरकार के लेवल पर बिल्कुल एज अ टॉप लेवल परस्यू हो रहा है। उसमें देखते हैं कुछ निर्णय निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रहा है सुशीला तिवारी उपनल कर्मचारी काफी समय 6 महीने इसका एक्चुअली इनका जो बजट था पहले तक आता था वो सैंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका है कि सृजित पद के अगेंस्ट ही पैसा रिलीज होगा। पहले किसी और मत से आते 1 साल रोक रखा है, तो उसमें प्रयास करें कि तो पद सृजित हो जाए, उनको जो रुका हुआ वेतन निकल जाए। वो सरकार लेवल पर पूरे उस पर उच्च स्तर पर कार्रवाई चल रही है, उसी में लगे पड़े हैं। तो नहीं, वो तो पूरा वहाँ हमने एक्चुअली है मेनली वित्त विभाग पर है इसमें, तो हमारे अपने अनुभाग से, डायरेक्टरेट से, सचिव से सब बिल्कुल वहाँ टॉप लेवल पर चल रही है। इस पर रोज ही मीटिंग चल रही है, बात है, उसमें कुछ निर्णय निकलेगा, उम्मीद है वो हो जाएगा। और आज हमने सारी और घंटी बजाकर महाराज जी को संतुष्टि दे देते, लेकिन ये तो एक तरह से कुंभकर्ण की नींद सो चुके हैं सब लोग। ये सरकार भी, हमारा कॉलेज प्रशासन भी, उन लोगों को जगाने के लिए हम लोगों ने इतना बिल्कुल नाच किया कि शायद इन लोगों की नींद टूट जाए और ये हम लोगों के बारे में सोच पाए। मैं 20 साल से यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। मैं 1 अगस्त 2006 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। जब बेटा मेरा LKG में पढ़ता था, आज मेरा बेटा 23 साल का हो गया। क्या हम लोग का कोई हक नहीं है? आज हमको कुछ पद नहीं है, कहाँ से पद नहीं है? देखिए, मेरे पास 2-3 बार ये लोग आ गए हैं और मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हारी बात माननीय मुख्यमंत्री से कराऊंगा। और कल मैंने समय लिया है, इनको बता दिया है कि कल 10 बजे हम देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो वहां पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। उनको वेतन मिलना चाहिए, वेतन ही नहीं मिलना चाहिए, पद सृजन होकर इनकी नौकरी यहाँ परमानेंट होनी चाहिए। हम लोग विगत 23 दिन से यहाँ पर कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारा 6 माह का वेतन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आहरित नहीं किया गया है। 659 उपनल कर्मचारी जिनके परिवार आज भुखमरी के कगार पे है, कोरोना जैसे इस संवेदनशील जिन्हें कोरोना वॉरियर्स उसमें कहा जाता था, आज आपके सामने वो भुखमरी, वो कोरोना वॉरियर्स भुखमरी के कगार पे है। हमें ये कहा जा रहा है कि आपके पद स्वीकृत नहीं है। 23-24 साल यहाँ पे लोगों को काम सेवा देते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हमसे कहा जा रहा है आपके पद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पदों को यहीं पे समायोजित करते हुए सभी लोगों को यहाँ पे समायोजित किया जाए और 6 महीने का वेतन जल्दी से जल्दी आहरित किया जाए।
हल्द्वानी की दमुआ-डूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा के तहत में अनुपालन में जारी किया गया डीएम नैनीताल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भूमि के उचित चिन्हांकन और भूमि का संरक्षण करने, अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ज्योति दमुआ-डूंगा 2016 में ही राजस्व काम घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था। तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है, राज्य या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है, जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहां अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहां भी प्रदान नहीं किए गए। ऐसे इसमें तो अभी आदमी के कब्जे पर बटेंगे, कोई आपत्ति करेगा, सुनवाई होगी, टाइम बाउंड तो नहीं पर ये एक मिनट यार। नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड बेल बाबा मंदिर के पास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन की नई टीम के गठन की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी जल्द ही प्रदेश संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नई टीम का गठन चुनावी रणनीति के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवा चेहरों को मौका दे रही है, तहरीर दे रही है और नई टीम के लिए भी बहुत गहनता से मंथन हुआ है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, पूर्व में उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से चर्चा के बाद आने वाली टीम जो है शीघ्र घोषित होगी। उत्तराखंड को जहां देवभूमि नाम से जाना जाता है, तो वहीं अपनी अनूठी परंपरा और भाषा के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन युवा पीढ़ी में अपनी बोली और भाषा के प्रति उतनी सजगता नहीं दिखाई दे रही जितनी होनी चाहिए। इसलिए उत्तराखंड सरकार भाषा और संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ठोस कदम भी उठा रही है। जौनसारी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे जो लेखक हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में जो पुस्तक लिखते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं, उनकी स्वरचित पुस्तकें, कविताएं, उनको भी सरकार प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। साथ में जो हमारी जो क्योंकि भाषाओं को हमने प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए भी हमारी संस्कृति विभाग की तरफ से भी समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें बच्चे जो है अपने जो गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को सीखते भी हैं। उसमें जो हमारे बहुत सारे जो लोक नृत्य हैं, पारंपरिक वेशभूषा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने थराली का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए मदद करनी चाहिए। इस दौर में गोदियाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुलसारी पॉलिटेक्निक में बने रिलीफ सेंटर, थराली बाजार, चेपड़ो और राड़ीबगड़ आदि प्रभावित स्थानों पर पीड़ित लोगों से मुलाकात की है। उत्तराखंड कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी में जुटा है, तो इसके चलते संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। अब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इसको गति देने 27 अगस्त को राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी उत्तराखंड में पार्टी का संगठन सृजन का कार्यक्रम को जो है चर्चा करने आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी जी और दोनों हमारे सह प्रभारी राज्य में पार्टी का जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करने आ रहे हैं। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स से, जिला अध्यक्षों से और जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे राज्य की तरफ से 3-3 लोग। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा 19 अगस्त से शुरू हुआ मानसून सत्र मात्र 2 दिन में 20 अगस्त को ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन स्थगन के बाद में कांग्रेस विधायकों ने रात भर सदन में धरना देकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है। धरना स्थल पर भी रात बिताने के इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। बड़े शर्म की बात है कि जिन विधायकों को उत्तराखंड के विकास की चर्चा के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए गैरसैंण में उनके लिए सत्र आयोजित किया गया था सरकार के द्वारा, कि वहां पर सभी विधायक चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और आपदा से ग्रसित प्रदेश में जो आपदा से प्रभावित जो हमारी जनता है उनके चिंता वो वहां पर सदन के अंदर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बीजेपी उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार में इस समय कैबिनेट के कई पद खाली हैं, इन्हें भरने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से बार बार ये मांग भी उठाई गई है कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। बीजेपी प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होता है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
देखिए, हमारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसको लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हरी झंडी मिलेगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उधर काशी के थराली में आई आपदा में से अब उभरने का कार्य भी हो रहा है। थराली में आपदा के बाद में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार ने बताया कि आपदा बड़ी थी इसलिए इतना समय लग गया, और साथ ही जो सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हैं उन्हें पुनः बनाने का कार्य भी जारी है। सर्च रेस्क्यू काम भी चल रहा है। धराली में आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बड़ी आपदा आई थी, बहुत अधिक सैलाब आया था और काफी नुकसान हुआ। अभी हल्के मार्गों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया गया है, कल रात में खोल दिया गया था। वहां पर लगातार टीमें लगातार काम कर रही हैं, सर्च रेस्क्यू के काम चल रहे हैं। और अब हम मशीनों के माध्यम से भी वहां जो पानी भरा हुआ था, पहले करीब 600 मीटर हमारा मेन जो मुख्य मार्ग था वो पानी के अंदर चला गया था। अभी काफी हद तक पानी को हटाया गया है, जो झील बन रही थी उसको काफी हद तक हटा लिया गया है। अभी लगभग 150 मीटर के आसपास अभी सड़क अभी भी पानी के अंदर जलमग्न है। राजधानी देहरादून में चल रहे कई कार्य निर्माण के चलते शहर के हरे भरे इलाकों पर असर पड़ रहा है। चाहे देहरादून दिल्ली 4 लेन हाईवे का निर्माण हो, साथ ही सड़क चौड़ीकरण हो या फिर अन्य आंतरिक सड़कों पर विस्तार हो, इन कार्यों के लिए कई हरे पेड़ों का कटान भी किया गया है। इसका असर अब साफ देखा जा रहा। जहां पहले ताजगी और शुद्ध हवा थी, अब वातावरण कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में। और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के टर्मिनल से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे। और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें, और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया। रामनगर रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद में परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। कुमायूं कॉलोनी निवासी पीहू नाम की बच्ची बीमार थी, जिसे एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैंने कहा मेरी बच्ची मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा ना उसको सूजन कम हो रहा है, ना उसको कोई आराम आ रहा है। तो ये कहते हैं, मुझे कहती है कि मैं पागल हूँ। कहती डॉक्टर तू है मैं हूँ। मैं कहा डॉक्टर आप हो, लेकिन मैम आपको ये बताओ बच्ची को इलाज कब होगा, कम होगा, कैसे होगा। तो कहती है क्या कहते हैं इलाज कम पूरा करेंगे, लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। मैंने कहा मेरी बच्ची मेरी हाथों में सौंप दो, मैं कहीं और ले जा रही हूँ। तो कहती है रिसेप्शन में फीस जमा करवा दे और निकाल के ले जा। मैंने कहा कितना, तो खुल के बोल नहीं रही थी मेरी बच्ची। और आयुष्मान का मैसेज हम पे आ गया था, कार्ड भी लगा था, हमसे पैसे ही मांगे गए हैं। और हम बताओ तो बच्ची हमारी दी है तो मार के दी है, हमारी बच्ची तो मार दी। अब किसी थोड़ी सी बच्ची की जो है ना, पीहू नाम की लड़की की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मतलब इतनी थोड़ा हल्का पेट में इन्फेक्शन था और हाथ पैरों में सूजन था और बस थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ था और इतनी दिक्कत थी। रिपोर्ट हमने पूरी बॉडी करा दी थी, हमने हॉस्पिटल वालों को दिखाई, वो कह रहे ठीक है बच्ची ठीक हो जाएगी। हमने एडमिट कर दी, उन्होंने बोला कि आयुष्मान लग जाएगा, बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। वहाँ पे 3 दिन तक भैया बच्ची को रखा, बिल्कुल 1 रुपए का कोई आराम नहीं हुआ। हम कह रहे अपनी बच्ची को हम पीहू को लेके जा रहे हैं। हमसे भैया रोज आज बलगम की जांच, रोज मतलब रोज 3 दिन अलग अलग जांचें करी। बलगम की जांच,
सूसू की जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा तीनों दिन लगातार ये मतलब नाटक उनका चलता रहा। और हम कह रहे कि भैया आराम नहीं हो रहा हमारी बेटी को, हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला बेटी अपने ले जाओ, आयुष्मान तुम्हारा हम हटा देंगे और हमारी कैश पेमेंट कर जाओ। अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा था और वहाँ पे कल रात उसकी डेथ हो गई है। इसमें इनका परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि अगर किसी भी अस्पताल या किसी के द्वारा भी लापरवाही इसमें डेथ नहीं हुई है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी संबंधित विभाग करें। यहाँ 3 दिन पहले यहाँ से वेदांता हॉस्पिटल में ले जाकर इसके परिवारजनों ने इसको थोड़ा सूजन और पेट में दर्द था तो उसको वहाँ एडमिट की थी। वहाँ 2 दिन इनका उपचार चला और कल रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास इसको वैसे बच्ची हंस-फुस थी और अच्छी खासी पिता के साथ खेली है। उसके बाद उपचार के दौरान इस बच्ची की मृत्यु हो गई। लेकिन इस हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी इस काशीपुर के अंदर घट चुकी हैं। भवानी आपके माध्यम से भी सबने देखा होगा, पूरे शहर ने देखा है, जिस बच्ची का इन्होंने वेंटिलेटर हटा दिया था पैसों के अभाव में। और इस बच्ची का ही आयुष्मान कार्ड लगा हुआ था, उसके बावजूद भी इस परिवार से पैसे लिए गए थे। शासन प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल की आयुष्मान योजना के अंतर्गत इस काशीपुर में कोई जगह नहीं है जो इन लाचार गरीब परिवारों को गुमराह करके अपने हॉस्पिटलों में बुलाता है इलाज के नाम पर और उनके इलाज में लापरवाही बरतने के बाद अंजाम ये है कि उस दिन भवानी थी और आज ये पीहू बेटी है। ना जाने कल आपकी बेटी या मेरी बेटी का नंबर आएगा। तो उसके लिए मैं समस्त काशीपुर वालों से आह्वान करता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।